नमस्कार सम्पूर्णमा म चाहिँ श्रीमद् भागवत गीता यथारूपको पढ्दै सिक्दै र हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छु। त्यसपछि आज धेरै लामो समयपछि फेरि म आएँ। येमा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यन्ति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र दिखता है और सब कुछ मुझ में दिखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र दिखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में दिखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीक हो, किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना भावित से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यही है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में कृष्ण भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है, तो भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं कर जा सकता है और न भगवान भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसे विपदा नहीं उठता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमाजन रुचित भक्त विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये श्याम सुंदर मच्चिन्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुष तहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से कहते हैं। वो भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देख जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय में भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सर्वभूत स्थित यो भजते कतो मा स्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यही जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं को कोई अंतर नहीं है। नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यक्त अभिव्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वो विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री स्वरूप गोस्वामी कृष्ण भक्तिसार स्मृति में लिखा गया है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अथवा अवस्था को प्राप्त होता है। योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। यद्यपि भगवान एक है, किंतु जितने सारे हृदय में उनके उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेक च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी सर्वव्यापी है, एक रूप होते हुए भी अपनी
आचित्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही है, समय अनेक स्थानों में दिखता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समुपस्थन्ति योजन सुख वा इति या दुख समयोगी परमो मत। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी को सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्धिजीवी कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व घोषित करता चलता है, अतः वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्यसु कस्री में प्रिय कीर्तम। दूसरे शब्दों में भागवत सदैव जीवों के कल्याण को दिखाता है और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है, अभी तो अन्यों के लिए भी चाहना है। वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वो अंतर जो एक भगवत तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। यस्य योग तस्य प्रोक्त सामेन मधुसूदन इतस्याह न पश्यामि चंचलत्वा स्थित स्थराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचों देशे लेकर योगी परमोमत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यही संभव नहीं है कि वो घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं होते नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो जीवन शैली आसन विधि स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियम करती है, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वो कहीं बातों में इस पद्धति पर खड़ा उतरता, बस राजवंशी था और उसने अनेक सद्गुण थे। वो महान योद्धा था, वो दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात यही कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति का स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। यहाँ कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये असंभव प्राप्त है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वो सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वो अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। चंचल ही मन कृष्ण परमाधि बल विदृढ़ तस्यात निर्गहे वन्य वायोरिव सुदर्पम। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। इससे यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसार पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव च, बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रह हमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु विर्षयास्यस्तु गोचरान, आत्मेन्द्रियानोमुक्त भोक्तेत्याहु मनीषिण। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियों घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति से यहाँ आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतन को कहा गया है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग्य अभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंधों में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यही है कि सबै मन कृष्ण पांदर बिंदयो, मनुष्य को चाहेगी वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अंत्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबलाई धन्यवाद। थैंक यू।